मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 51 पुनः कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम, सोवा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विद धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहां वो चले गए। गिरजा सुनहु विशद ये कथा, मैं सब कही मोर मत जथा। रामचरित सत्य कोटि अपारा, श्रुति सार दान वर्णे पारा। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसे मैंने पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और सारद भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि। जल सी कर मह रजी गनि जाही, रघुपति चरित निवरन सिराई। भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरे पद दायिनी, भगते होए सुने अन पायनी। उमा कहो सब कथा सुहाई, जो भुसंड खगपते सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली, इसी से सुनने में अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने सभी सुंदर कथा कही जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सु कहो भवानी। सुने शुभ कथा उमार सानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव बहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण की चरित सुनो। तुम्हारी कृपायतन, अब कृति कृत्य नमो। जानो राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतज्ञ हो गई हूँ। अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद घन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। नाथ तपानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवणे पुट नहीं मन पान करे, नहीं अगाति मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मध्य, मेरा मन कड़पुट्टों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत सुना आगाई,
रस विशेष जाना तिन नाई। जीवन मुक्त महामुने जेऊ, हर गुण सुने निरंतर तेऊ। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कह देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चय पार जो पावा, राम कथा ता कहे दृढ़ नावा। विषयी कहे पुनि हरे गुण ग्रामा, श्रवण सुख दियर मने अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार जाना चाहता है, उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की ये कथा दृढ़ नौके के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले। श्रवणवंती असि को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हिन रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरिते मानस तुम गावा, सुन में नाति अमित सुख पावा। तुम जो कही ये कथा सुहाई, काकभूषण गरुड़ प्रतिगाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह। बायस तने रघुपति भगते, मोह परम संदेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जो 100 कोय का शरीर पाकर भी काकभूषण वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है, उसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, और जिन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुख भी प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्र मैं सुनहु पुरारी, को एक हुए धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह को कोई, विषय विमुख विराग रत हुई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषय का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्ति मध्य श्रुति कही, सेमक ज्ञान सुकृति कोई लही। ज्ञानवंति कोटिक मय को, जीवन मुक्त सुकृति जग सू। श्रुति कहती है करोड़ों विरक्तों में से कोई एक सेमक अर्थात ज्ञान को प्राप्त होता है, और करोड़ों ज्ञानियों में से एक कोई जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही एक ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्र सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्ति और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यमान और ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुरराया,
राम भगति रत गति मद माया, सो हरि भगति काग किम पाई, बेसुनात मोय कहो बुझाई। इन सब में भी देवादिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कैसे पा गया, मुझ पर समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रते गुना कार्य मति दीर, नाथ कहो के कारण पायो काक शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे नाथ, कहिए ऐसा श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि उषंड जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करे। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।